द्वारा आयोजित की जा रही वीडियो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं गद्य खंड से द्वितीय पाठ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तकें खोल करके बैठ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में एक कविता रची। एक कविता की रचना की जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष की थे तभी बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से ये अंदर ही अंदर टूट गए और संघर्ष और चिंता ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में योगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। जैसे नाटक, इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि हैं। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। काव्य, कामायनी महाकाव्य, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध। प्रसाद जी की भाषा शैली की बात करें तो प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृत खड़ी बोली
है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। पहला, वर्णनात्मक शैली। प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया है। आलंकारिक शैली। प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। तीसरी, भावात्मक शैली। भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता है। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। इनकी प्राय सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। चौथी, चित्रात्मक शैली। प्रकृति वर्णन और रेखा चित्रों में यह शैली मिलती है। इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली, अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया है। इनका जो पाठ है ममता, उसकी कहानी को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों से आशा की जाती है आप इनका जीवन परिचय अच्छी तरह से याद करेंगे। धन्यवाद।